नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिबाः नरास्ते वै ये संचयन्ति सदा मम। जहां नित्य मेरी कथा होती है वहां विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। अब यहां पर कथा हो रही है तो प्रहलाद जी आदि जितने भी भगवान नारायण के सच्चे भक्त हैं वो यही हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि भगवान की कथा तो कई जगह हो रही है, तो वो कहां कहां होंगे? वो एक रूप में थोड़ी है, वो अनंत रूपों में है। जैसे भगवान के रूप अनंत हो जाते हैं वैसे उनका भी रूप अनंत हो जाता है। तो जहां जहां भगवान की कथा होती है वो विष्णु पार्षद भगवान के परम वैष्णव भक्त हर जगह पहुंच जाते हैं। जहां भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हो जाते हैं, उन पर कली का प्रभाव नहीं रह जाता। जो भागवत सुनते हैं और भागवत जी की पूजा करते हैं। अभी हमने किसने पता नहीं, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, वो वीडियो फिर से वायरल हो रहा है भविष्यमाल का। अभी हमने 1-2 दिन पहले कनाडा में बोल दिया था तो फिर वो लोगों ने डाल दिया और फिर चल रहा है वो 25, 26, 27 ये खतरनाक सालें मानवता के लिए हैं। यहां पर बहुत बड़ा जड़मूले, बहुत बड़ा विनाश होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर ये हो तो भी श्रेय भविष्य मालिका को ही जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ वहां से इंगित कर रहा हूं आपको। लेकिन उस समय भी बच जाएंगे कौन? क्योंकि यहां देखो ये क्या प्रमाण है, जो भागवत की शरण में रहेंगे, जो भगवान की भक्ति करेंगे, जो गोविंद को अपना मानेंगे, जो उनका नित्य पूजन पाठ करेंगे, आरती करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो क्या होगा? बोले उन पे कलयुग का प्रभाव ही नहीं होगा। तो जब कलयुग का प्रभाव नहीं होगा तो प्रलय का भी प्रभाव नहीं होगा। वो अपना पूरा स्वस्थ जीवन जीवे। तो अपने लिए नहीं तो अपने जीवन के लिए ही भगवान के सच्चे प्रेमी बन जाओ, सच्चे दीवाने बन जाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अब जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान की कथा नहीं सुनते, वो भी सुन ले एक बात। जो भागवत को सुनना पसंद नहीं करते, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो भागवत सुने, वो सुनते नहीं है भागवत, उनका अनुराग नहीं है भागवत सुनने में। और ना ही भागवत अगर गलती से बैठ जाएं तो वो कभी प्रसन्न नहीं होते भागवत में बैठकर। ऐसे लोगों की बात भी लिखी है भागवत में, सुना दें क्या लिखी है? सुनो। न श्रृण्वन्ति न हर्षन्ति श्रीमद्भागवतम परम। जो भागवत को सुनकर न तो पहले तो सुनते ही नहीं और गलती से बैठ जाएं तो प्रसन्न नहीं होते, हर्षित नहीं होते। तो भगवान कह रहे हैं सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। मैं सत्य और सत्य कहता हूं, उन लोगों को नित्य ही उनके जो स्वामी हैं वो यमराज ही हैं। इसका मतलब जो भागवत नहीं सुनते उन्हें यमराज की यातनाओं को फेस करना ही पड़ता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो इसलिए भैया क्यों यमराज के चक्कर में पड़ रहे हो? इतना अच्छा समय है, कृष्णाष्टमी का उत्सव चल रहा है, तो क्यों न इसी समय कन्हैया से एक संबंध बना लिया जाए। ये पूरी कथा सुनकर कृष्णार्पण वस्तु उन्हीं के चरणों में इसका पुण्य अर्पित कर दिया जाए और एक ही कृपा करके उनसे प्रार्थना की जाए कि नाथ ये कृपा करो, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन गया है वैसे ही मथुरा में भी आपकी जन्मभूमि का भव्य दिव्य निर्माण हो जाए। आप कृपा करो, ये कार्य आप ही कर सकते हो और किसी में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि हिंदू तो कमजोर हो रहा है, इसका मनवा तो सो रहा है। खाने पीने में कोई भी रुकावट नहीं है और दूसरों को चीट करने में भी कोई झुंझलाहट नहीं है। अनंत जन्मों को प्राप्त करने के लिए, कष्ट पाने के लिए भी रेडी है।
ये आपसे भी डरने को तैयार नहीं है। हे नाथ कृपा करके हम सबको बचा लेना। बोलो, हे नाथ कृपा करके हम सबको बचा लेना। हम शरण पड़े तेरी चरणों में जगह देना। माना कि मैं पापी हूँ, मुझे खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना प्रभु मेरे गुनाहों की। जिस वक्त तुम्हें भूलो मुझे जग से उठा लेना। जिस वक्त तुम्हें भूलो मुझे जग से उठा लेना। गोविंद दया करके हमको अपना लेना। हे नाथ हमें स्वीकार करो, हे हरि हमें स्वीकार करो। हम आपके हैं, आप हमारे हो। हमसे अपराध कितने भी हो जाए हमें क्षमा करो। तो भगवान की कथा सुननी चाहिए। अच्छा सुनो, प्रश्न करने के लिए भी अधिकांश आजकल तो बड़ा फैशन सा चल गया है, पर आज बच्चों के हिसाब से देना भी पड़ता है उत्तर। पर एक फैशन है, शास्त्रों में प्रश्न करना भी मर्यादा है। एकदम से जाके नहीं पूछ लेना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बोले पहले हाथ जोड़ के जिनसे भी आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो पहले उनकी सेवा करो, पहले उन्हें प्रणाम करो, पहले उन्हें प्रसन्न करो, और जब वो प्रसन्न दिखें तब हमें उनसे प्रश्न करना चाहिए। आजकल तो लोग आते प्रणाम भी नहीं करते और सबसे पहले क्या पूछते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? अवश्य करिए, क्योंकि हम जैसे लोगों को भी वीडियो बनवानी होती है, बहुत डालनी पड़ती है। जब हम जितने अटपटे प्रश्न आएंगे उतना ही वीडियो चलता है आज के जमाने में। क्या करें, है कि नहीं? है कि नहीं? ऊट पटांग क्वेश्चन करो, ऊट पटांग आंसर दो, ऊट पटांग ये करो, धर्म जाए भाड़ में। अरे भाई, हीरो हीरोइन वाले क्वेश्चन हीरो हीरोइन से करो, और धर्म के प्रश्न महाराजों से करो। और महाराज से भी जो प्रश्न करो वो मर्यादा में करो, और महाराज भी उसका उत्तर दें तो ऐसे दें जो समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। महाराज एक जोकर बन के न रह जाए। हमें जोकरी के लिए नहीं बन रहे महाराज, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बने हम महाराज। और अगर हम उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सन्यास ले लेना चाहिए। मुझे ले लेना चाहिए सन्यास, क्योंकि ये पीठ व्यास पीठ है, जोक पीठ नहीं है। हम फनी नहीं है, हम फन के लिए नहीं बैठे हैं यहां। आई एम सॉरी टू से, और मैं किसी से नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप से ही कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो कभी किसी से कुछ कहता नहीं, अपने आप से ही कहता हूं। तो इस जगह पे बैठ के हमको धर्म आगे बढ़ाना है, हमें मानवता को आगे बढ़ाना, हमें बच्चों में सनातन की प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी। कई प्रश्न करने योग्य होते हैं, कई प्रश्न करने योग्य नहीं होते हैं, और कई बार प्रश्न आ भी जाए तो अवॉइड करना भी बेटर होता है। हर प्रश्न का उत्तर देना भी जरूरी नहीं। शास्त्रों में प्रश्न की मर्यादा है, कैसे प्रश्न किया जाए, और भगवान श्री कृष्ण ने उसको गीता में लिखा है कि प्रश्न कैसे करना चाहिए। हम ऐसे नहीं बोल रहे, गीता में कृष्ण ने कहा प्रश्न ऐसा किया जाए। तो आप सबसे, जनता जनार्दन से भी निवेदन है, हमारे जीवन में भी तमाम संकट होंगे, प्रश्न ऐसा ही किया जाए कि तुम्हारा संकट भी कट जाए, और वो संकट जब प्रश्न का उत्तर आए तो औरों के लिए उदाहरण बन जाए। समझ रहे हैं?
और अपने आप को सिर्फ वायरल ही करवाना है तो कुछ भी पूछ लो, पर हमसे मत पूछना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। हमसे वही पूछना जो तुम्हारे लिए हितकर हो, धर्म के लिए हितकर हो, हमारे लिए हितकर हो, समाज के लिए हितकर हो, सिर्फ वही पूछना। हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। हमें वायरल नहीं होना, बहुत वायरल हो चुके हम ऑलरेडी, बहुत पहले इतने वायरल हो चुके हैं कि बहुत देख चुके हैं। अब तो जीवन सिर्फ एक लक्ष्य की ओर बढ़ा दिया है, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण होना चाहिए। अब हमें वायरल में इंटरेस्ट नहीं है, बवाल में इंटरेस्ट है। अब बवाल होना चाहिए, लोगों के लिए वो बवाल है और मेरे लिए वो मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो। अब तुम देखो, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाना है कि नहीं, या वायरल तक सीमित हो जाए? बोलो बोलो, मंदिर बनना है? बनवाना चाहते हो तो बवाल करना पड़ेगा, श्रद्धा रूपी बवाल खड़ा करना पड़ेगा। इतनी मजबूती से अपना विचार रखना पड़ेगा कि जो देखे वो आपके बवाल के बवंडर में उड़ के आपके साथ आ जा और कहे कि राम मंदिर की तरह कृष्ण मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हम सब ठाकुर जी की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते, इसलिए उनकी कृपा का भी बवाल चाहिए, पूरा बवंडर चाहिए, आंधी चाहिए, तूफान चाहिए। क्या की? उनकी कृपा की। उनकी कृपा की आंधी जब आएगी तो सब उड़ जाएंगे ये कीट पतंगे, और मथुरा में एक विशाल मंदिर बनके फिर तैयार हो जाएगा और आनंद आएगा तब। लेकिन इसके लिए वायरल होने की आवश्यकता नहीं, प्रतिज्ञाबद्ध होने की आवश्यकता है। नैमिषारण्य में नैमिषेषु तमासीनमभिवागमहामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलो सोनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। अरे भागवत का एक श्लोक भी कान में पड़ जाए ना, आधा भी, एक चरण भी पड़ जाए तो कल्याण हो जाता है। यहाँ तो आपको इतने श्लोक सुनने को मिल रहे हैं, और वो भी कहाँ मिल रहे हैं? वृंदावन में मिल रहे हैं। वो भी कौन से स्थान पे? प्रिया कांजू के सानिध्य में मिल रहे हैं। और किस समय पे? बोले जन्माष्टमी के उत्सव के समय पे। बहुत श्रेष्ठ समय है, महोत्सव का समय है, बहुत उत्तम उत्सव का मुहूर्त है इस समय। तो इससे अच्छा और क्या भाग्य होगा आपका? क्या लिखा के लाए अपने भाग्य में भाई? क्या की कर्म किए थे पिछले जन्म में? कुछ तो अच्छे किए होंगे, चॉकलेट खा के निकले होगे पिछले जन्म से, हैं? अब ठाकुर जी का दरबार देखा है, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। अब धन्य है उन जजमानों को जिन जजमानों ने एक एक रुपया इकट्ठा करके मेरे प्रिया कांजू का ये भव्य दिव्य मंदिर बनाया है। बड़ा सुंदर लगता है अब दर्शन करने में। ये वो भजन है ना, वो जिसने तुझे सजाया सजाता रहे वो हर बार सामरे, तेरा किसने किया। एक पंक्ति गाएंगे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुलासा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हासा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हरि बोल
मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। मस्तक पे मलिया गिर चंदन इत्र बहुत बरसाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन इत्र बहुत बरसाया। ओ महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे,